नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी आरजे देवराज और आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया को कॉपी में किस तरीके से लिखा जाता है। पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने बताया है कि आप जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो, ट्रिक के साथ में बताया। वो वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रासायनिक अभिक्रिया को कॉपी में किस तरीके से लिखा जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों या संकेतों सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम क्यों लिखते हैं? स्पष्टता के लिए, अध्ययन के लिए, प्रयोगों में सहायता के लिए और परीक्षा में लिखने के लिए। ये बात आप याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को लिखना विज्ञान की भाषा है। इसे सही तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे देखो शब्द समीकरण, इसकी परिभाषा देखो। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को केवल पदार्थों के नाम लिखकर और उनके बीच चिन्ह लगाकर लिखा जाता है तो उन्हें शब्द समीकरण कहते हैं। उदाहरण देखो यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? जल। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट पे चलते, यहाँ पे देखो तीसरा पेज, रासायनिक सूत्र। आप सभी को सीखना है कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, किसी तल्ब या यौगिक को उनके निश्चित परमाणुओं को चिन्हों द्वारा दर्शाने को ही रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए कुछ सामान्य सूत्र यहाँ पे लिखे हुए। पदार्थ का नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम रासायनिक सूत्र के रूप में क्या लिखें? H2। उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2। जल, जल को SO2। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या लिखें? CO2। उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl। उसके बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लिखेंगे Mg। उसके बाद में लो यानी आयरन, इसका सूत्र होता है Fe। उसके बाद में आता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या था? CaO। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। यहाँ पे देखो रासायनिक सूत्र, ये नाम सेम है लेकिन उसका जो उदाहरण पीछे रह रहा था वो यहाँ पे समझाया मैंने। ये सूत्र तो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो रासायनिक सूत्र लिखने का नियम। प्रत्येक तल्ब का एक निश्चित रासायनिक चिन्ह होता है, ठीक है। चिन्ह जैसे इसका चिन्ह क्या है? H2, इस तरीके से। दूसरा, यौगिकों में तल्ब निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। तीसरा, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को निश्चित दाई और छोटी संख्या में लिखा जाता है। जैसे ये देखो, ये परमाणु 2 है, ये इस तरीके से, ठीक है। सूत्र पूरे यौगिक की संरचना को दर्शाता है। सूत्र क्या दर्शाता है? पूरे यौगिक की संरचना को दर्शाता है। याद रखें, रासायनिक सूत्रों की सहायता से हम शब्द समीकरण को और अधिक से सही तथा संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं। जैसे अब आपको हाइड्रोजन लिखना है तो आप H2 लिखोगे तो भी राइट होगा। ऑक्सीजन लिखना है आपको O2 लिखोगे तो ही राइट होगा। इस तरीके से जल का, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपकी बारी है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने इस जो वीडियो इसके अंदर आपने क्या क्या सीखा है। यहाँ पे देखो, हमने आज क्या सीखा? रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में शब्द समीकरण को रासायनिक सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं, अभी हमने पढ़ा है जस्ट। रासायनिक सूत्र लिखने समय सही प्रतीक, सही सूत्र, सही अवस्था को ध्यान रखना सीखा, ठीक है। उसके बाद में होमवर्क आपके लिए, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। लो प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से। यहाँ पे देखो, याद रखें, रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास हर जगह होती है, ठीक है। उन्हें सही तरीके से लिखना विज्ञान की भाषा को समझने की पहली सीढ़ी होती है। सीढ़ी होती है। अभ्यास ही सफलता की कुंजी, यानी आपको अभ्यास करते रहना है, तभी आप जो चीज़ें हैं उसको सीख पाओगे। हो सकता है आप पहली बार 10वीं में आए हो, आपने पहली बार इस चैप्टर को देखा है तो आप मतलब थोड़ा घबरा रहे होगे, लेकिन 1 से 2 बार इस वीडियो को और अपनी आप से भी किताब को अंदर पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगले वीडियो में हम रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।